कुटिल हैं भी पापी भी, हम सब कुछ हैं। हम अधम भी हैं, कुटिल भी हैं, पाप भी करने वाले हैं, हम में सारे अवगुण हैं, लेकिन हैं तो आप ही के। हम जैसे भी हैं, हम किसके हैं? आपके हैं। तो अगर आप हमारे अवगुणों को देखोगे तो फिर हमें कैसे तारेंगे? हमें कैसे अपना आप बनाएंगे? देव गुरु बृहस्पति अपने शिष्य का हाल चाल लेने के लिए देवलोक गए। वहां पर नृत्य गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। इंद्र को लगा अगर मैंने गुरुजी का स्वागत सत्कार किया तो जो ये उत्सव चल रहा है ये रंग में भंग मिल जाएगा, रंग बिगड़ जाएगा। भाई गुरुजी का स्वागत करेंगे या उत्सव का आनंद लेंगे? तो इंद्र ने नजरें घुमा ली अपने गुरु की तरफ से, और गुरु सोचा कि जब गुरुजी की ओर देखेंगे नहीं तो ना गुरुजी की ओर देखेंगे और ना किसी प्रकार का पाप लगेगा। लेकिन भैया गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, गुरुजी तो सब कुछ देख लेते हैं। गुरुजी ने देखा कि इंद्र जानबूझ करके नजरें फेर रहा है। उसी समय गुरुदेव रूठ करके चले आए, नाराज होकर के चले आए। कुछ देर बाद जब इंद्र को उस नृत्य गीत संगीत का नशा उतरा तब उसे अपने गुरुदेव की याद आई। अब गुरुजी को ढूंढ रहा है इंद्र, लेकिन गुरुजी रूठ करके गए, नाराज होकर के गए। और जब स्वयं गुरुजी नाराज होकर के गए हैं तो भैया फिर मिलेंगे कैसे? तब इंद्र भगवान विष्णु के पास गया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। भगवान विष्णु के पास गया, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे हरि अब आप ही हमें संकट से उबारो। भगवान विष्णु ने कहा देखो बिना गुरु के रहोगे तो जीवन संकट में हो जाएगा, जीवन संकट में हो जाएगा। अगर बिना गुरु के आप रहे बिना गुरु के रहोगे तो कष्ट मिलेगा। और किसी भी व्यक्ति को बिना गुरु के नहीं होना चाहिए। शास्त्र की भाषा में उसे एक गाली दी जाती है जिसे निगुरा बोलते हैं। जिसका कोई गुरु नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? निगुरा। एक माताजी प्रतिदिन यहाँ पर जब से कथा हो रही है रोज दूध दे जाती है। हमने पूछा इनके मन में इतना सुंदर भाव कैसे आया पयासी जी से? तो पयासी जी ने कहा हमारी शिष्या हैं। तो हमको लगा कि अब बड़ी अच्छी बात है भाई। जो जिसने किसी गुरु की शरणागति प्राप्त कर ली निश्चित मानिए उसका कल्याण हो जाता है। गुरु का मतलब कोई ऐसा जो मार्गदर्शक हो। भगवान विष्णु ने कहा धरती पे जाओ, त्वष्टा नाम के एक महात्मा है,
और उनका बेटा है जिसका नाम है विश्वरूप। उसको गुरु बना लो जब तक तुम्हारे गुरु वापस नहीं आते। देवराज इंद्र विश्वरूप के पास गए, विश्वरूप को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और विश्वरूप से कहा कि आप हमारे गुरु के पद में आसीन हो जाएं। जिस पद में हमारे गुरु जी बैठते हैं आप उस पद में बैठ जाएं। विश्वरूप ने अपने पिता से आज्ञा ली कि पिताजी हमें क्या करना चाहिए। पिता ने मना कर दिया, त्वष्टा ने ये कह करके मना कर दिया कि पुत्र ये देवता हैं, जब इनका काम हो जाएगा तो आपका तिरस्कार कर देंगे। ये देव हैं और आप मनुष्य हैं। अगर आप इनकी भाषा को नहीं समझ सके तो समस्या होगी आपको। लेकिन जब इंद्र ने बार बार विनय किया कि आप हमारे गुरु बन जाएं, आप हमारे गुरु बन जाएं, आप हमारे गुरु बन जाएं। विश्वरूप ने स्वीकार किया कि हम आपके गुरु बनने के लिए तैयार हैं। जो विश्वरूप थे इनके पिता तो ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन जो विश्वरूप की मां थी वो राक्षस कुल की थी। और व्यक्ति का कल्याण तभी होता है जब वो अपने दोनों कुलों के लोगों को तिलांजलि, श्रद्धांजलि, जलांजलि अर्पण करे। जब विश्वरूप यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के समय वो अपने पिता के कुल को भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पिता के कुल को बढ़ाने के लिए भी आहुति प्रदान करते हैं और माता के कुल को भी बढ़ाने के लिए आहुति प्रदान करते हैं। भले ही लोग नाना और नानी को भूल जाते हैं, लेकिन जब भी कोई आप पुण्य काम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो जितना अधिकार आपका अपने बाबा में है, यहाँ की भाषा में बब्बा बोलते हैं, उतना ही आदर आपको अपने नाना का भी करना चाहिए। तभी आप पूर्ण रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएंगे। अब होता क्या है कि नाना होते हैं दूर के और बाबा होते हैं नजदीक के। तो बाबा को तो लोग याद रखते हैं, नाना के प्रेम और स्नेह को लोग भूल जाते हैं। व्यक्ति का जन्म माता और पिता के माध्यम से होता है तो उसे अपने माता का गोत्र, मतलब माता का गोत्र क्या है, उसके नाना का गोत्र, और माता का तो गोत्र बदल चुका होता है विवाह के बाद। तो दोनों परिवारों को समान रूप से पूजा प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण देना चाहिए। विश्वरूप जब यज्ञ करते तो अपने पिता के लिए भी आहुति देते, अपने पिता के परिवार के लिए, और अपनी माता के परिवार के लिए भी आहुति प्रदान करते। जब पिता के लिए आहुति देते तो देवताओं का बल बढ़ता, और जब माता के परिवार की ओर आहुति देते तो दैत्यों का बल बढ़ता, क्योंकि माता का जो परिवार था वो माता दैत्य कुल से थी। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। खाता मेरा है, रहता मेरे यहाँ है, गुरु मेरा बना बैठा है, और आहुति मेरे शत्रुओं को भी प्रदान कर रहा है, मेरे शत्रुओं का भी बल बढ़ा रहा है। पिता ने मना किया था विश्वरूप से कि तुम देवलोक में मत जाओ, लेकिन विश्वरूप गया। इंद्र ने धोखे से विश्वरूप की गर्दन काट दी, हत्या कर दी।
त्वष्टा को जब मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी, वो भी मेरा ऐसा पुत्र जिसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया था, मेरा पुत्र निरपराधी था, ऐसे मेरे निरपराधी पुत्र की इंद्र ने हत्या की, तो त्वष्टा ने उसी समय यज्ञ करना प्रारंभ किया। यज्ञ में आहुति डाली कि कोई एक ऐसा राक्षस पैदा हो जो इंद्र का विनाश कर सके। मंत्रों का क्रम बदल गया। मंत्र पढ़ते समय कुछ मंत्र गलत हो गए, तो पैदा तो करना चाहते थे राक्षस, लेकिन जन्म ले लिया किसने? देवता ने। नाम उसका रखा गया वृत्तासुर। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि असुर है, लेकिन सच में ये सुर है, वृत्तासुर। वृत्तासुर पिता का भक्त था और पिता से कहा, पिताश्री मुझे आदेश दीजिए क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे आदेश दीजिए। पिता ने कहा कि पुत्र तुम्हें स्वर्ग में जाना है और देवराज इंद्र को उचित दंड प्रदान करना है। वृत्तासुर अजय है। अजय क्यों है? क्योंकि पिता का वृत्तासुर आदर करता है, पिता का वृत्तासुर मान करता है, पिता का वृत्तासुर सत्कार करता है। वृत्तासुर जैसे ही स्वर्ग में पहुंचा, देवराज इंद्र वहां से भग खड़े हुए, क्योंकि देवराज इंद्र जानते हैं कि वृत्तासुर से जीतना बड़ा कठिन है। पूरा का पूरा स्वर्ग खाली हो गया। देवराज इंद्र पुनः भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे हरि, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं वृत्तासुर से जीत सकूं। भगवान विष्णु ने कहा, वृत्तासुर से कोई जीत नहीं सकता, एक ही उपाय है, लेकिन वो उपाय बहुत कठिन है। उपाय क्या है? धरती पर एक महात्मा है जिनका नाम है दधीच। अगर उनकी हड्डियों से बना हुआ वज्र लेकर के आप वृत्तासुर से युद्ध करने जाएं, तो निश्चित ही आप वृत्तासुर से जीत सकते हैं। आप कल्पना करिए एक जीवित महात्मा अपनी हड्डियां कैसे प्रदान करे। लेकिन देवताओं को अपना कार्य करना था। देवता वेश बदल करके महात्मा दधीच के पास पहुंचे। दधीच को प्रणाम किया। दधीच जान गए कि ये देवता हैं। दधीच ने कहा, देवराजेंद्र अपने स्वरूप में आओ और किस उद्देश्य से आए हो अपनी बात कहो। देवराजेंद्र ने कहा, हे महात्मन, हम आपकी हड्डियां मांगने आए हैं। हड्डियों का क्या करेंगे? हड्डियों का हम वज्र बनाएंगे और उसी वज्र के माध्यम से हम वृत्तासुर से युद्ध करेंगे। दधीच ने कहा, देवराजेंद्र, मैं तो जीवित हूं और जीवित व्यक्ति अपनी हड्डियां कैसे दे सकता है? देवराजेंद्र ने कहा, फिर आप अपने प्राणों को त्याग दें। वृत्तासुर ने, दधीच ने कहा, देवेंद्र, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है और मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। तुम ही कोई उपाय बताओ।
देवताओं ने कहा यहीं जंगल में निकट भूखे सिंह रहते हैं, अगर आप इनके मध्य में चले जाओ, इनके बीच में चले जाओ, तो निश्चित ही सिंह आपको खा जाएंगे, आपकी हड्डियां बचेंगी, उनसे हम बच बना लेंगे। इंद्र की बात मान करके दधीच सिंहों के बीच में पहुंच गए, और सिंहों ने जब मनुष्य की खुशबू महसूस की तो दौड़ करके आ गए कि आज कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जब सिंहों ने महात्मा दधीच की आंखों में झांक करके देखा तो मालूम पड़ा ये एक दुनिया के ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। हड्डियों में बल क्यों था? हड्डियों में बल इसी कारण से था क्योंकि दधीच ने कभी किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं किया था, और जब क्रोध नहीं किया तो वही बल उनकी हड्डियों में इकट्ठा हो गया। सिंहों ने देखा, और पशुओं को तो भैया बड़ी अधिक पहचान होती है। सिंह पहचान गए, अरे ऐसे व्यक्ति के प्राण में कैसे ले सकता हूं जिसने कभी किसी प्रकार का कोई किंचित मात्र का अपराध न किया हो। मैं ऐसे महात्मा के प्राण नहीं ले सकता, भले ही मैं भूखे मर जाऊं, ऐसा सिंहों ने मैंने विचार किया, और सिंह वापस चले गए। दधीच पुनः आए इंद्र के पास, अब बताओ क्या करें। देवेंद्र ने दधीच के शरीर में गुड़ मिष्ठान शर्करा आदि मिला दिया, लगा दिया, और कहा अब सिंहों के बीच में चले जाओ। पुनः दधीच सिंहों के बीच में गए। सिंहों ने बड़े प्रेम से उनके मन में भाव जगा कि प्राण तो नहीं लेंगे दधीच के, बस इनके शरीर में जो मिष्ठान लगा है इसी को चाट लेंगे, खा लेंगे, इसी का पान कर लेंगे। और सिंहों ने दधीच के शरीर में लगे हुए मिष्ठान को चाटना प्रारंभ किया। सिंहों की जीभ बड़ी नुकीली होती है, कब वो रक्त से ढकी हुई मांस की पपड़ी उधली, कब रक्त का सिंहों को स्वाद लगा, सिंहों को पता ही नहीं चला। और सिंह प्रेम में ही बिना वो जो जिसने कोई अपराध नहीं किया था, और सिंहों को भी नहीं पता चला। दधीच का मांस तो सारा खा गए, हड्डियां हड्डियां बची। देवेंद्र ने उन हड्डियों को गंगा जल से धुला, उसी का वज्र बनाया। वो हड्डियां बड़ी श्रेष्ठ थी, उसी हड्डियों से दो धनुष बनाए गए। एक धनुष भगवान शंकर को दिया गया, वही धनुष, शरीर तो नष्ट हो गया था दधीच का, लेकिन आत्मा नहीं निकली थी। आत्मा नाक की हड्डी में घुसी हुई थी, मरे थोड़ी थे। उन्होंने तो शिव का पूजन किया था, और शिव का पूजन का परिणाम बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक दिन शिव जी का पूजन होता है कि भैया पूजन का लाभ आप प्राप्त करें, ताकि जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या ना आए। वही धनुष भगवान शिव ने परशुराम जी को दे दिया, अपने शिष्य को प्रदान कर दिया। वही परशुराम जी ने अपना धनुष जनक जी के यहां रख दिया, और वही धनुष सीता स्वयंवर की शोभा बन गई। धनुष के मध्य में नाक की हड्डी लगी हुई थी। धनुष का नाम क्या था? पिनाक, जिसके प्राण नाक की हड्डी में बसे होते।